तो एक तो यही बोल देते हैं भाई ट्रीटमेंट नहीं है, तो आप स्पीच थेरेपी करा रहे हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करा रहे हो, और कई सारी थेरेपी एडवाइस करती है। लेकिन इन थेरेपी से कुछ होने वाला नहीं है, बच्चे के ऊपर स्ट्रेस बढ़ रहा है। लड़कों में ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, लड़कों में ऑटिज्म ज़्यादा है। 10 में से 4 बच्चे लड़कों में हैं, 10 में से एक एक लड़की। लड़की। जब मेडिकल साइंस कहती है ट्रीटमेंट नहीं है, तो फिर आप भी उसी मेडिकल साइंस से पढ़कर आए हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट Yes. हो सकता है? तो हम मतलब देखा जाए तो बच्चों को जो हम छोटी उम्र से ही ये पैकेट वाले डिब्बा बंद दूध चाहे फूड प्रोडक्ट्स जो खिला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर ऑटिज्म का कारण बन रहे हैं। हमारा बच्चा एक रिपोर्ट किया कि चौथे ही दिन उसने बोलना शुरू कर दिया। अच्छा, आपके पास एक बच्चा आया था जिसने ऑटिज्म का ही बच्चा जिसने चौथे दिन बोलना शुरू कर दिया। बोलना शुरू कर दिया। एक नहीं है, कई सारे हैं। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। आज के समय में पूरी दुनिया में बच्चों में एक बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है जिसका नाम है ऑटिज्म। मेडिकल साइंस में इसका कोई ट्रीटमेंट फिलहाल अभी तक नहीं है, लेकिन दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर विजय वर्मा जी से जानेंगे कि कैसे इंटीग्रेटेड मेडिसिन और आयुर्वेद के माध्यम से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं ऑटिज्म का और इसमें राहत पा सकते हैं। सर, आपको मेरा प्रणाम। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। और ये जो समस्या है बहुत भयानक होती जा रही है। भयानक इतनी है कि जब हमने डाटा देखा तो इंडिया के अंदर 18 मिलियन ऑटिज्म के बच्चों का आइडेंटिफिकेशन हुआ है, डाटा है। 80 मिलियन का मतलब 18 मिलियन। अच्छा, 18 मिलियन। हाँ, मैंने 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख बच्चे हमारे अगर बोलना बंद कर दें, जैसे ये टेडी बियर है ऐसा हो जाए, वो सोचना बंद कर दे, वो आपके साथ आंखों में आंखें ना मिलाए, अपने कपड़े फाड़ने लगे, दांत करने लगे, छटपट होने लगे, सोना बंद कर दे, तो कैसा लगेगा आपको? जी। और जो बच्चे हैं, टोटल बच्चे अगर काउंट करें तो करीब 12 से 14 करोड़ बच्चे हैं। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया में इस समय 6 साल से नीचे। तो 6 साल से नीचे अगर 12 करोड़ बच्चे हैं, 14 करोड़ हैं और 1.8 करोड़ ये हैं, तो मैं कहता हूँ 1.8 करोड़ नहीं, कम से कम 2.5 से 3 करोड़ हों। तो 2 करोड़ बच्चे भी अगर हम ले लें तो एवरी 6th चाइल्ड ऑटिज्म हो गया है। हाँ जी। और जब से आपने ये वीडियो बनाया था 3-4 महीने पहले, अब मेरे को, मैं देख रहा हूँ पिछले 2 महीने से एकदम से इतनी कॉल्स आ रही हैं, जहाँ देखते हैं हमको लगता है कि तो आग की तरह, महामारी की तरह से ऑटिज्म बीमारी फैल रही है। इसीलिए आज मैंने आपसे कहा कि ऑटिज्म की एक और ऑटिज्म की वीडियो बनाई जाए। और लेकिन सर, हाँ, मेरा एक्सपीरियंस भी इसमें तो आपका एक्सपीरियंस भी है, वो सारी चीज़ें हैं। और पहले जब हमने वीडियो बनाई थी तो बहुत सी चीज़ें रह गई थी जिनको इसमें कवर करना जरूरी था, क्योंकि बहुत ऐसी बीमारी है जिसका पूरी दुनिया में ऐसा कहा जाता है इलाज नहीं है। लेकिन मैं फिर से एक बात जानना चाहूँगा कि आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाइए ताकि हर इंसान को समझ में आ जाए कि ऑटिज्म होता क्या है। यस, सिंपल तरीके से ये है, जैसे एक बीज है, बीज जब इसमें लगा देते हो गमले में तो वो बढ़ता है। हाँ जी। तो उसकी एक फुंगल निकलती है, फिर पत्ती निकलती है, फिर तना निकलता है, फिर और 2-3 पत्तियाँ निकलती है। ऐसे ही बच्चे की ग्रोथ होती है। तो बच्चे की फिजिकल ग्रोथ तो आपको दिखाई दे रही है जी कि बच्चा 6 महीने में घुटनों के बल चलने लगा, 8-9 महीने में थोड़ा पकड़ के खड़ा होने लगा, 12 महीने में थोड़ा सा स्टेप बढ़ाया और 1.5 महीने में चलने लगा। लेकिन फिजिकल तो आपको दिखाई दे रही है। हाँ। मेंटल आपको नहीं दिखाई। मेंटल नहीं दिख रही। अब मेंटल कब दिखाई देती है? जब वो स्पीच आती है इसमें। जी। अब हम देख रहे हैं कि अरे 1.5 साल हो गया, ये चल रहा फिर रहा, ठीक है, लेकिन इसकी तो स्पीच ही नहीं है। मतलब बोलने में ये दिक्कत बोल है। ही नहीं पा रहा। और जब बच्चा बोल नहीं पा रहा तो वो छटपटाने लगता है। वो सुन रहा है, समझ रहा है, सोच रहा है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा। अब मेरा मुंह को बंद कर दो आप तो मैं छटपटाऊंगा। हाँ तो हाइपर एक्टिव हो जाता है वो। हाँ और उसके बाद जो और गुस्सा आता है तो अपने कपड़े फाड़ने लगता है। जी। तब माँ बाप जो है उसे स्पीच थेरेपी और ये सब करते हैं। तो इसका मेन कारण यही है कि उसका माइंड के जो ब्रेन है वो डेवलप नहीं हुआ पा रहा, उसके कनेक्शंस नहीं हो रहे, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, न्यूरोट्रांसमीटर फेल हो गया। जी। तो चलते चलते गाड़ी की जैसे हवा निकल गई, हाँ। इंजन रुक गया उसका। तो ये बड़ी खतरनाक समस्या है। अगर ये इसका ट्रीटमेंट नहीं मिला तो अभी मुझे बच्चे मिल रहे हैं जो 8 साल की उम्र के हैं, 12 साल की है, 10 साल की उम्र के हैं या 7 साल की हैं। तो देखा जाए तो उन्होंने बताया कि 2 साल से इसकी स्पीच बंद हुई, वैसी की वैसी रह गई। अच्छा, 2 साल की उम्र से? 2 साल की उम्र से बंद हुई, 3 साल की उम्र से बंद हुई, वैसी की वैसी रह गई। वो एक ही काम बार बार करे जा रहा है, रिपीटेशन। वो हाँ रिपीटेशन किया जा रहा है। वो किसी की बात नहीं सुन रहा है, कमांड नहीं है,
उसको समझ ही नहीं आ रही क्या करना है क्या नहीं करना, और उसके साथ वायलेंस हो रही है, क्योंकि माँ बाप जो हैं उसको झापड़ मारने लगते हैं। हाँ, उनको लगता है कि ये सुन नहीं रहा है, हमारी सुनता माँ नहीं बाप को गुस्सा आता है और सारा गुस्सा उसके ऊपर उतारते हैं। है। जी। तो ये बहुत बड़ी समस्या भारत के अंदर बन रही है, और भारत नहीं पूरे विश्व में। अमेरिका के अंदर भी मैं डाटा आपके पास सामने रखता हूँ कि अमेरिका का जो ये हाल है कि एवरी 36 चिल्ड्रन इसके अंदर है, अच्छा, ऑटिज्म ऑटिज्म हो गया। बॉयज़ में और मज़ेदार बात क्या है, लड़कों में ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, लड़कों में ऑटिज्म ज़्यादा है। 10 में से 4 बच्चे लड़कों में हैं, 10 में से एक एक लड़की। लड़की। तो लड़कों में ज़्यादा हो रहा है। 2.7% बच्चे अमेरिका के ऑटिज्म में हैं, और हमारे इंडिया में तो और भी ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ऑटिज्म आज के टाइम में बहुत कॉमन है और बहुत सीरियस है, बहुत तेज़ी से फैल भी रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। तो ऑटिज्म क्यों हो रहा है, उसका कारण जानने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के समय में जब हमारा समाज इतना पढ़ा लिखा हो रहा है, बड़ी बड़ी डिग्रीज ले रहा है, तो उस समय में पेरेंट्स पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं कि उनके बच्चे को भी ऐसा कोई मेंटल प्रॉब्लम है जिसे ऑटिज्म कहा जाता है। देखिए, ऑटिज्म की डायग्नोसिस होती है वही जब स्पीच उसकी जी। देखता है बंद हो गई, और स्पीच बंद होने से पहले भी होती है, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाएगा तो वो हाँ जी। समझेगा। और माँ बाप जब तक कोई सिम्टम नहीं आएगा डॉक्टर के पास नहीं जाते। जी। तो ये बात तो ये है कि लेकिन जो फेलियर हो रहा है ये क्यों हो रहा है, क्यों इतना ज़्यादा एकदम से क्यों भर गया, ये क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा रीज़न क्यों है, मतलब reason। इतना क्यों बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से। तो अभी कयास लगाने तो बहुत लगा सकते हैं, हाँ जी। है ना, कयास लगाना, लेकिन जो फैक्ट हैं, जो एक सॉलिड नॉलेज है, तो एक नॉलेज तो ये निकल के आई है, और जो रिसर्च के अंदर आती है कि एक प्रोपियोनिक एसिड होता है, PPA, प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड। वो प्रोपियोनिक एसिड जितने भी डिब्बा बंद हमारे बच्चों के लिए फूड हैं उसमें प्रिजर्वेटिव की तरह से काम होता है। हाँ जी। वो प्रिजर्वेटिव जो है ना फूड आइटम्स में बहुत इस्तेमाल होता है, केक में भी, पेस्ट्री में भी, बिस्किट्स में भी, जो भी चीज़ों को रखा जाता है काफ़ी देर तक उसमें वो प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करता है, फूड में इस्तेमाल। वो प्रिजर्वेटिव की मात्रा बच्चों के गट के अंदर मिली है। अच्छा। तो जितने ऑटिज्म के थे उनके अंदर PPA की मात्रा बढ़ी हुई मिली। जी। और जब PPA के बारे में और पढ़ेंगे तो पता चलता है कि PPA जो है ना हमारे ब्रेन में जो सेल बनते हैं, हमारा जैसे स्टेम सेल है, स्टेम मतलब तने का, तना मतलब जैसे हमारा एक जाइगोट है, एक छोटा सा ओव्यूलेशन होता है, जाइगोट बनता है, कंसेप्शन होता है, बच्चे का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या काम करता है, PPA जो बच्चे की ब्रेन के जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, उनको बनने से रोकता है, और उसकी जगह दूसरे ग्लायल सेल बनने शुरू हो जाते हैं। ग्लायल सेल क्या होते हैं? ग्लायल सेल जो होते हैं वो एक तो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के ही छोटे भाई होते हैं ग्लायल सेल, लेकिन उनके नंबर जो है ना एक लिमिटेड होते हैं, उससे ज़्यादा अगर बनने लगेंगे तो ब्रेन की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी जी। वो ग्लायोलाइसिस होनी शुरू हो जाएगी, इंटेलिजेंस खत्म हो जाएगी, और जो सी प्रॉब्लम। तो जो ग्लाइसिस ये ग्लायल सेल बनने शुरू हो जाते हैं तो उसके साथ में न्यूरोट्रांसमीटर बंद हो जाते हैं, कम काम करते हैं, तो कम्युनिकेशन अंदर नहीं होगा। जब अंदर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो जो हम सुनते हैं सुन तो लेंगे, लेकिन हम उसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे जी। अब प्रोसेस नहीं होंगे तो हम स्पीच नहीं आ पाए, क्योंकि हम जो रिसीविंग ही नहीं हो पा रही है तो आउटपुट क्या देंगे। तो ये सोचा है जैसे एक ट्रांसमीटर होता है, हाँ। और उसके अंदर एक माइक होता है, उसके अंदर एक स्पीकर होता है, हाँ। तो सेम चीज़ है। सेम चीज़ है। तो ये हमारा स्पीकर है, हाँ। ये काम ही नहीं करेगा जब तक उसको इनपुट नहीं आएगा अंदर से। तो ये सबसे बड़ी समस्या हो गई। तो प्रिजर्वेटिव, अब ये प्रिजर्वेटिव बच्चों के पेट में क्यों जा रहा है, जाते भाई बच्चों पेट में निकला है। हाँ और उसमें ये देखा गया है कि उन बच्चों का जो फीकल मैटर था जब चूहों में डाल दिया, चूहों के लैट्रिन के रास्ते इंजेक्ट कर दिया जी। या उन्हें खिला दिया उसके, तो उनको सिम्टम्स भी वही हो गए जो ऑटिज्म के बच्चों के सिम्टम्स। अच्छा, चूहों में भी वही चीज़ डेवलप होने लगी। PPA से। जी। तो ये बिल्कुल फैक्ट हो गया कि प्रिजर्वेटिव जो हमारी बॉडी में जा रहे हैं हाँ जी। उसकी वजह से इसकी इंटेस्टाइन में चेंज आ रहा है, उसकी वजह से इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया भी चेंज हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारा मेंटल का डेवलपमेंट रुक गया है, उसकी वजह से ऑटिज्म हो गया है। मतलब देखा जाए तो जो रिसर्च आपने बताई, अगर इस रिसर्च के आधार पर देखा जाए तो हमारे गट से ही माइंड जुड़ा हुआ है और अनहेल्दी गट की वजह से ऑटिज्म हो रहा है। गट माइंड सिंड्रोम तो वेल प्रूव हो गया है जी। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अंदर प्रूव्ड हो गया वो। अब वो बहुत सारा ट्रीटमेंट गट के बैक्टीरिया चेंज करने से कर रहे हैं जी। तो ये तो अब प्रूव हो गया कि ये हुआ क्यों। अब क्या कारण क्या कि आजकल की क्यों हो रहा है? आजकल क्यों है? उसका कारण ये है कि हमारी फूड हैबिट्स बदल गई।
आज से 10 साल पहले हमारे पास इतने प्रोडक्ट्स की लाइन नहीं थी, डब्बा बंद ये सब चीज़ें नहीं थी, मदर फादर वर्किंग नहीं थे। तो कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें हमारी जो पॉल्यूटेंट्स हैं हमारी बॉडी में जा रहे हैं। जो जितने रैप्ड फूड हैं जी जो एक से एक बिस्किट्स वगैरह के आते हैं, हमें पता भी नहीं होता, हम बच्चों को पकड़ा देते हैं, बिस्किट देते हैं, टॉफ़ी, चॉकलेट, आइसक्रीम, पेस्ता वस्ता ये सब देते हैं और खुद नहीं खाते, उसको खिलाते रहते हैं, वो उसकी गट के अंदर चीज आ रहा है। तो सारा यहाँ से शुरुआत होगी। मतलब देखा जाए तो बच्चों को जो हम छोटी उम्र से ही ये पैकेट वाले डिब्बा बंद दूध चाहे फूड प्रोडक्ट्स जो खिला रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसके अंदर ऑटिज्म का कारण बन रहे हैं, क्योंकि बच्चा छोटा है, छोटे बच्चों को कुछ खिला नहीं सकते तो पैकेट वाला दूध पिला देते हैं या वो पाउडर वाला दूध पिला देते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उसका कारण है। तो मतलब बच्चों को या तो फिर इससे दूर रखा जाए। बिल्कुल, और अगर नहीं रखेंगे तो ऑटिज्म, खाली ऑटिज्म। अच्छा, ऑटिज्म के सिम्टम्स आए तभी तो आपको पता चला, हाँ जी, लेकिन सिम्टम से पहले डिजीज तो सब में चल रही है। हाँ डिजीज चलिए, सिम्टम्स तो तब आ रहे हैं जो बिगड़ने शुरू हो गए। अगर ये बोल रहे हैं 1.8 करोड़ ऑटिज्म के हैं, तो उससे पीछे कई सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, करोड़ों बच्चे दिख नहीं रहे अभी, जिनको अभी सिम्टम नहीं दिख रहे हैं, हाँ। जिनकी आग अंदर लग चुकी है। क्योंकि मैं पिछले 2 महीने से देख रहा हूँ, इस महीने के अंदर एकदम से जो है एक्सप्लोड हुआ है। तो सर ऑटिज्म जब इन सारी चीज़ों की वजह से हो रहा है और प्रूवन भी हो चुका है रिसर्च में, तो आज तक इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं मिल पाया? और अगर सॉल्यूशन नहीं मिल पाया, मेडिकल साइंस में सॉल्यूशन नहीं है, तो आप किस बेस पर कह सकते हैं कि ऑटिज्म का ट्रीटमेंट हो सकता है? यस, बेस तो सारा साइंटिफिक होना चाहिए, हाँ जी। हवा में तो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है, इस समय हो क्या रहा है, ट्रीटमेंट क्या हो रहा है। हाँ, तो एक तो यही बोल देते हैं भाई ट्रीटमेंट नहीं है, तो आप स्पीच थेरेपी करा रहे हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करा रहे हो, और कई सारी थेरेपी एडवाइस करती है। लेकिन इन थेरेपी से कुछ होने वाला नहीं है, बच्चे के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है। हाँ, स्ट्रेस कैसे पड़ रहा है? अब वो बच्चा का ब्रेन बनाने, वो कुछ समझ नहीं पा रहा है, और आप उसके ऊपर लगे हुए कि बोल 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 बोल। अब वो बोलेगा कैसे? ऑक्यूपेशनल थेरेपी उससे करा रहे हैं, इधर बैठ जा, उधर बैठ जा, ऐसे कर ले, वैसे कर ले। तो हम इस तरह से कर रहे हैं कि अंदर टिश्यूज़ बने नहीं और हम उससे के साथ ज़बरदस्ती कर। हाँ। तो प्रैक्टिकली वो स्पीच थेरेपी, दूसरी और थेरेपी जितने भी है, ओबीओ थेरेपी, ये जितनी है, ये सब मतलब हम अलग अलग थेरेपी से बिना बीज बोए पेड़ उगाने की कोशिश करते हैं। आप उसके अंदर आप न्यूट्रिशन नहीं डालोगे, हाँ जी, तो उसकी पत्तियां बनेगी नहीं। आप पत्तियों को मोड़ तोड़ करके कैसे कर लोगे? जी 2 साल 3 साल के बच्चा, मदर सुबह शाम तक लेके बैठी रहती है उसके साथ में। और अब मैं देख रहा हूँ कि मदर्स इतनी फ्रस्ट्रेटेड होगी कि बच्चे को मारने लगी हैं, और उससे और प्रॉब्लम बढ़ जाती और प्रॉब्लम है। एक बच्चे को देखा, जब से थेरेपी हम शुरू करते हैं, कपड़े उतारते हैं, पूरे निशान नीले पड़े हुए थे उसके, अच्छा, मार की वजह से, माँ ने मारा गुस्से में। गुस्से। वो भी क्या करे? तो ये स्थिति बड़ी भयंकर हो रही है। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा, हाँ, कि कैसे ट्रीटमेंट आप, क्योंकि ट्रीटमेंट। जब मेडिकल साइंस कहती है ट्रीटमेंट नहीं है, तो फिर आप भी उसी मेडिकल साइंस से पढ़कर आए हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट Yes. हो सकता है? तो हमारे पास 2 होती है। देखिए, जब मुझे इतने सारे बच्चों का रिजल्ट्स मिल गए, जी, मुझे टेस्टिमोनियल मिल गए, मुझे वीडियोस आ रहे हैं कि हमारे बच्चा अब बोलना शुरू कर दिया, हाँ, हमारा बच्चा अब शांत हो गया, हमारे बच्चे का आई टू आई कॉन्टैक्ट आ गया, तो ये तो मेरी एक सबसे पहले ड्यूटी बनती है कि इसको पब्लिक किया जाए, पब्लिक किया जाए। मतलब आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहे हैं। और दूसरा एक्सपीरियंस का बेस का जो प्रोटोकॉल बनाया हमने, कैसे बनाया? हमने रिसर्च बेस्ड पे बनाया। रिसर्च बेस्ड। जब हमने देखा कि गट के अंदर ये सिस्टम चेंज हो रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसका एक तो डाइट चेंज कर दें। जी, आपने फूड चेंज कर दिया इसका, तो जो प्रिजर्वेटिव है जाने बंद हो गए, अल्टरनेटिव आपने डाला, हमने मिलेट्स वगैरह डाले, हमने बहुत सारा घी उसको डाला, हमने शुगर, चावल और आटा और दूध, ये सब चीज़ें बंद कर दी हाँ, हैं। तो उससे क्या हुआ कि वहाँ के बैक्टीरिया अच्छे वाले जनरेट होने शुरू हो गए। जैसे आप खेत को गुड़ाई कर दिए और उसकी घास फूस निकाल दी आपने, तो उसका जो पौधा है वो बनना शुरू हो गया। हाँ, मतलब गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया। उसके बाद जो बस्ती का ट्रीटमेंट है, जो बस्ती है जिसको पेट में दवाइयाँ डाली जाती हैं, जी, वो बहुत सक्सेसफुल है। वो हमारा आयुर्वेद का पुराना एक सिस्टम है, जी, और आयुर्वेद में कहा है कि बस्ती आयुर्वेद की पूर्ण चिकित्सा है, पूर्ण। मतलब ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो बस्ती बस्ती के से- माध्यम से ना हो। तो जैसे ही मैंने बस्ती अप्लाई करी, मुझे बच्चे में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आया। सर अच्छा, आयुर्वेद में तो मैं जानना चाहूँ, इसे थोड़ा आप सिंपल कर दिए कि बस्ती को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में तो मैं इसको पर रेक्टल न्यूट्रिशन नाम दिया, अच्छा, पर रेक्टल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कि रेक्टम में हमने न्यूट्रिशन दे दिया। जी, तो बस्ती तो संस्कृत का शब्द है, वो तो आयुर्वेद से आया हुआ है। बस्ती भी उसका, उस समय तो ये सब इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, जी, तो यूरिनरी ब्लैडर ले लेते थे सुअर का, हाँ,
उसी के अंदर सामान भर के उसके ऊपर की जो वो थी थोड़ी सी, उसी को अंदर डाल के लैट्रिन में उसको दबा देते थे। मतलब सरल शब्दों में समझे तो लैट्रिन के रास्ते दवाई पेट में डालना ही बस्ती है। बस्ती है, वो एनीमा नहीं है। हाँ, एनीमा नहीं है ना, वो एक तरह का मेडिसिन है। बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, कई तरह की हम लोगों ने तैयार की हैं उसको। वो आयुर्वेदिक प्रिंसिपल के हिसाब से लिया है, और उसको 20 ml 30 ml वो बच्चे के वेट के हिसाब से हम उसको पुश कर देते हैं। और बाकी सर इसमें ये भी है ना कि बस्ती में जो आप मेडिसिन बनाते हैं, जैसे कई लोग पूछते हैं ना कि भाई बस्ती में कौन सी दवाई देते हो, कितनी क्वांटिटी में। क्वांटिटी तो आपने बता दी, लेकिन वो किस किस चीज़ से बनती है, क्या ये हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग हो सकती है ना? अब बस्ती का जो एक संसार है वो बहुत बड़ा संसार है, महासमुद्र। हाँ, उसके अंदर जो है बहुत आप क्रिएट कर सकते हो। वो जो आयुर्वेद के ज्ञाता हैं वही इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग जो जानते हैं उसके अंदर घी भी होता है, तेल भी होता है, और कम से कम 100 से 150 दवाइयाँ होती हैं जी, जिसको एक मिश्रण के रूप में गुणों के आधार पर बना के तैयार किया। हाँ, ये हमारी जो है इसकी हम एनालिसिस कराए हैं, और इसके अंदर कोई मेटल नहीं है, हैवी मेटल्स वगैरह कुछ नहीं है। अभी आपको जान के ताज्जुब होगा कि यूएसए यूके में मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में भेज रहा हूँ, अच्छा यही सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें, वो भी और वो autism लोग के वहाँ लिए? ट्रीटमेंट कर रहे हैं ऑटिज्म के। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके, न्यूजीलैंड हैं, पोर्तुगाल, अच्छा, इन सब के यहाँ वहाँ के पेशेंट हैं मेरे पास में। पूरे वर्ल्ड में ये समस्या फैल गई है। फैल गई है। सर ये तो बस्ती है, चलिए बस्ती ट्रीटमेंट तो बिल्कुल डॉक्टर की कंसल्टेंसी के अंदर ही होना चाहिए, जैसे डॉक्टर बताएगा वैसे। डिपेंड करता है क्या सिम्टम्स है, उसके बेस पे हर बच्चे को अलग अलग। लेकिन सर डाइट, आपने कहा ना आप डाइट चेंज करवाते हैं, वैसे डाइट भी हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग होती है। लेकिन एक सामान्य तौर पर आप जनरल वे में बताइए कि क्या क्या चीज़ें बच्चा छोड़े और क्या क्या चीज़ों से खानी चाहिए। बस, तो सबसे पहले 4 चीज़ें बिल्कुल बंद कर: चीनी, चीनी, गेहूं का आटा, जी, चावल, वाइट राइस, और दूध। दूध, दूध और दूध से बनी चीज़ें। हाँ, तो जब ये चारों चीज़ बन गई तो खाएंगे क्या? हाँ, तो खाने के लिए हम एक दलिया बनाते हैं, मिलेट्स का दलिया। मिलेट्स का दलिया, मिलेट्स का दलिया है, उसमें थोड़े से सीड जो होते हैं वो प्रोटीन 20% सीड मिला लेते हैं, जिसमें तिल का भी है, खरबूजे का भी है, तरबूज का भी है, इसका कद्दू का भी है, थोड़ा चिरौंजा हो गया, ये सब हो गया, तो उसमें प्रोटीन आ गई। हाँ जी। और मिलेट्स, कोई भी बैनियार्ड मिलेट, प्रोजो मिलेट, हाँ, वो जो सीजन के हिसाब से आते हाँ, हैं मिलेट्स, वही वाले। तो उसका दलिया हो गया। उसके साथ में हम जो भी मिलेट है, और रागी का आटा है, रागी का आटा, जौ का है, जौ, रागी, ज्वार, मतलब मोटा चना, अनाज। हाँ, मक्का, जो भी आपको अच्छा लगता जी। है। 10% गेहूँ से ज़्यादा मत दो, हाँ, ये एक सिद्धांत है। उसके बाद आप सब्जी खूब खिलाओ, फ्रूट्स खूब खिलाओ, सलाद खूब खिलाओ, कोई भी चीज़ बना के देनी है बनाओ, उसकी पूरी बनाओ, कचौड़ी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन उसके अंदर घी की मात्रा ज़्यादा डालो। घी सुबह उठ के खाली पेट कम से कम 1 से 2 चम्मच घी, हाँ, जो कि मैं बताता हूँ उसमें थोड़ा सा जो सूखा अदरक है, सौंठ है, सौंठ का थोड़ा सा मिला लो, थोड़ी 1 चुटकी ये मिला लो काली मिर्च, और दालचीनी का पाउडर। जी, तो ये 3 चीज़ें मिला लो, चुटकी ज़्यादा, टेस्ट देख लो उसको, और 1 चम्मच उसको रोज़ दे दो खाली पेट, 1 चम्मच शाम को दे दो घी में मिला के। घी में मिला के, और दिन भर उसको फैट की मात्रा ज़्यादा। घी है, ऑलिव ऑयल है, सरसों का तेल है, तिल का तेल है, ये 4 तेल मैं बताता हूँ। और शर्त यह है कि ये प्योर होना चाहिए। हाँ, प्योर होना चाहिए। अब जैसे ही मिलता है तो फैट की मात्रा बढ़ा देंगे, कार्बोहाइड्रेट शुगर ख़त्म कर देंगे, प्रोटीन के साथ देंगे। और उसके बाद चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ऑयल एप्लीकेशन, बॉडी में तेल लगाना। तो वो ऑयल भी हम आयुर्वेदिक ऑयल बताते हैं, बहुत सारे हैं, और यहाँ से भी हम लोग देते हैं, हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं, कंपनी के मिल जाते हैं। हाँ जी, मैं कोई दवाई नहीं बनाता हूँ, अच्छा, मैं कोई दवाई नहीं बनाता हूँ, मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ अच्छी कंपनी के। तो वो लगाने के बाद धूप की सिकाई करें। जी, सन थेरेपी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि जब ऑयल होगा, घी अंदर होगा, विटामिन डी बनेगा, इंसुलिन बनेगा, अंदर के बैक्टीरिया अच्छे होने लगेंगे, तो ग्रोथ बढ़ जाती है। ग्रोथ हार्मोन्स निकलते हैं। जब ग्रोथ होगी तो पूरी ग्रोथ जब होगी और हमारे अंदर न्यूट्रिशन होगा तो ब्रेन भी ग्रो करने लगेगा। हमारा बच्चा एक रिपोर्ट किया कि चौथे ही दिन उसने बोलना शुरू कर दिया। अच्छा, आपके पास एक बच्चा आया था जिसने ऑटिज्म का ही बच्चा, जिसने चौथे दिन बोलना शुरू कर दिया। एक नहीं है, कई सारे हैं। अच्छा, एक नहीं, कई सारे हैं। कई सारे। और अभी भी आज के दिन में ही मेरे को 2 टेस्टिमोनियल मिले एवरीडे, क्योंकि पिछले 2 महीने से हमारा ये ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, अब मुझे लगातार मिल रहा है। सर इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा, आपने दूध की बात करी कि दूध और दूध से बने प्रोडक्ट छोड़ने हैं, लेकिन सर बच्चे तो दूध पीते हैं। अब तो बच्चे को अगर आप दूध छुड़वा रहे हैं
तो फिर उसके लिए दूध का ऑल्टरनेटिव क्या है सर? पहली बात तो हमने दूध को मना क्यों किया, ये हाँ, क्वेश्चन मना क्यों किया? भाई ऐसा है कि आज जन्माष्टमी है, हाँ जी और जन्माष्टमी में कृष्ण जी की बात आती है। जी। कृष्ण जी को आपने कभी दूध पीते हुए देखा? नहीं मक्खन खाते हुए देखा? जी। मक्खन चोरते। तो आज के हमारे बच्चों को आप मक्खन खिला रहे हो? ना, मक्खन तो बिल्कुल नहीं सर, और मक्खन खाते भी है तो बाजार का बना वो केमिकल वाला। तो मक्खन खिलाना हमने बंद कर दिया, फैट खिलाना हमने बंद कर दिया, और वो इंजेक्शन वाला दूध देना शुरू कर दिया। उसके अंदर ऑक्सीटोसिन से निकालते हैं, वो भी कहीं ना कुछ केमिकल आता है। जी। तो अगर बच्चा बहुत जिद करता है, अच्छा दूध आपको मिलता है, तो थोड़ा सा दूध हल्दी में उबाल के दे दो। अगर दूध प्योर मिलता है तो अच्छा तो दूध। हल्दी उबाल के दे दो। लेकिन जितना प्रिजर्व्ड है या ये है, तो मैं उसको अवॉइड ही करूँगा। हाँ, मतलब पैकेट वाले सारे दूध बंद कर दो। अवॉइड ही करूँगा। उसकी जगह दूसरे हैं, मोटे हैं, अनाज हैं, उसको दो, और आप मिलेट्स वगैरह दो। ये सब चीज़ें दो। खाने की तो बहुत चीज़ें हैं हमारे पास में। और चीनी की जो बंद किया, उसकी जगह आप फर्स्ट क्लास गुड़ दो। चीनी की जगह गुड़ तिल की मिठाइयाँ वगैरह बना के दो। मिलेट्स की खीर बना के दो गुड़ के साथ में। खजूर दो, मुनक्का दो, शहद दो। शहद की इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं, मुनक्का से आप खिलाओ उसको। तो दुनिया भर की चीज़ें करो, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बच्चे को आपको बनाना है, संभालना है, उसको एक पर्सनैलिटी देना है। अगर वही बच्चा आपका यूँ काटने लगे, कपड़े फाड़ने लगे और बोलना बंद कर दे और आपको भी मारने लगे, तो वो क्या होगा आगे? उसकी पर्सनैलिटी क्या बनेगा वो? आप हम बच्चे को क्यों पालते हैं? कि बड़े होंगे वो हमारी सेवा करेगा। जी। लेकिन आप तो ज़िंदगी भर उसकी सेवा करते रहोगे। और सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, बड़ा स्ट्रेंज बात है, कि मेरे को बॉयज़ मिल रहे हैं ज़्यादा। 10 में से 4 बच्चे बॉयज़ के हैं और 10 में से 1 गर्ल्स है। ये तो अमेरिका का है। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ, अभी तक मैंने 200 बच्चे देखे हैं, 200 में से मेरे ख्याल से 99% बॉयज़ हैं। अच्छा। गर्ल्स नहीं है। तो ये भी एक रहस्य है, और इसकी भी खोज होगी, ऐसा क्या है गर्ल्स के अंदर कि जो उनके अंदर इम्यूनिटी पावर है, कि उनके अंदर ऑटिज्म नहीं हो रहा। सर, इसमें एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा। लास्ट वीडियो जब हमने बनाई थी तो लोगों ने क्वेश्चन किया था कि जिस ऑटिज्म का ट्रीटमेंट दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स और हॉस्पिटल्स नहीं ढूंढ पाए, आप उस ऑटिज्म को बस्ती से ठीक करने की बात कर रहे हैं। कैसे पॉसिबल है? बस्ती कैसे काम करती है फिर शरीर में? अब मैंने बताया आपको, ये पर रेक्टम न्यूट्रिशन हुआ जी। तो रेक्टम के अंदर तो सारे बैक्टीरिया पड़े रहते हैं, वहीं पर आपके प्रिजर्वेटिव और ये पॉइजन्स पड़े हुए हैं। जी। तो जैसे ही हम बस्ती वगैरह देने हैं, तो सबसे पहले तो उसकी एक्टिविटी शुरुआत होती है। हाँ जी। ऑटिज्म में पहला सिम्टम, बड़ा सिम्टम और जो है वो है कॉन्स्टिपेशन। पेट खराब, कब्जी हो जाती है। हाँ। 3 दिन तक लैट्रिन नहीं होती। तो सबसे पहला कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। तो जैसे ही कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है, तो वो जो भी खाता है वो उसका रस हमारी बॉडी में डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ हमारे इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया है, जो पॉइजन है, वो ठीक होने शुरू। जब इंटेस्टाइन ठीक होने शुरू हो जाए तो गट हो जाएगा। तो गट और माइंड का एक कनेक्शन है। हाँ जी। ये सिंपल है, सिद्धांत है, ये रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। इसलिए मैं, और उसके बाद मेरे पास रिजल्ट्स हैं। उसके बाद आपके पास जो आपके सारे टेस्ट रिजल्ट्स हैं। ये कोई हाइपोथेसिस नहीं है, जी। ये प्रूव्ड है। नाउ इट इज़ प्रूव्ड एट माय क्लिनिक। जी। आपको जितने ये चाहिए हम दे देंगे आपको। हमारे मेडिकल फील्ड के अंदर रिसर्च में अगर एक केस भी मिलता है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में देख लीजिए, एक केस भी अगर रिपोर्ट होता है, तुरंत उसके ऊपर सारा काम होता है। हाँ जी। मेरे पास तो कम से कम 25 केस तो अभी जमा हो गए होंगे। जी। और अभी लगातार कम से कम 100 का ट्रीटमेंट होगा, तो उनके रिजल्ट आ जाएंगे अगले 1-2 महीने में। तो मैं तो पूरे कॉन्फिडेंस से कहता हूँ, और आप आइए मेरे से डिस्कशन कीजिए, कैसे ठीक नहीं हो रहा मैं आपको बताता हूँ। जी। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऑटिज्म जैसी प्रॉब्लम के बारे में हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस को, अपनी नॉलेज को, सॉल्यूशन को शेयर किया। तो उम्मीद करते हैं ऑटिज्म के बारे में आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, और शायद इससे आपके अंदर एक उम्मीद भी जागी होगी। लेकिन ध्यान रहे, जैसे सर ने कहा है कि प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें छोड़नी है, और जो जो चीज़ें खाने के लिए बताइए तो कोशिश करें वो चीज़ें प्योर हो। आजकल प्योर चीज़ें मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। थोड़ी महंगी मिलती हैं, लेकिन बीमारियों पर पैसे खर्च करने से अच्छा है थोड़ा महंगा खाना खा लिया जाए, ताकि वो पैसा आपके लॉन्ग टर्म में बीमारियों में नहीं लगेगा, तो वो बच जाता है हमें। बाकी इसको अंत करने से पहले बात, तो आपने कहा उम्मीद रखो। मैंने देखा कि ये जितने पेरेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा फियर में है। तो सबसे पहले तो आप डर निकाल दो, ऑटिज्म को भूल जाओ, ये आ गया।
और जहाँ तक ये कॉस्ट की बात है, आपके कोई महंगा नहीं है, मिलेट्स कोई ऐसे महंगा नहीं है, कोई रागी का आटा इतना महंगा नहीं है, कोई घी और ये इससे महंगा नहीं है, तो सब हमको इससे इधर शिफ्ट करना है बस जी। और टेंशन निकाल दीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए, फ्री माइंड में हो जाइए, ऑटिज्म का बहुत अच्छा और ट्रीटमेंट। बाकी भी सर ये भी होता है ना, लोग कहते हैं कि चीज़ें महंगी है, उसके चक्कर में मिलावटी ले लेते हैं, फिर खा के बीमार पड़ जाते हैं और उसी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में लाखों रुपए दे देते हैं। तो बात तो सर वो ज़्यादा महंगा पड़ रहा है मैं मिलावटी कहता हूँ लाखों रुपए देना दे दिया, लेकिन उसे रिजल्ट तो मिले, रिजल्ट भी नहीं मिलता रिजल्ट भी नहीं मिले। और जिंदगी भर कई बार दवाइयाँ खानी पड़ जाती तो आप नॉलेज इस्तेमाल कीजिए। जी। आज मैं जो आपके पास बैठा हूँ वो भी नॉलेज के साथ में बैठा हूँ। जी। आप ये नॉलेज उपलब्ध है, यूट्यूब में खूब है, हाँ जी। आप लीजिए उसको, गट बैक्टीरिया देखिए, गट माइंड कनेक्शन दीजिए, ऑटिज्म के बारे में, और जैसा मैंने एक्सप्लेन किया उसके एक एक पॉइंट निकालिए, और कोई बात हो तो मुझे वॉइस मेल कीजिए और मैं आपको जवाब दूंगा जी। और आपको जिसको चाहिए पेशेंट को टेस्टिमोनियल्स में उसको भेज दूंगा, जी। मोबाइल नंबर मैं आपको दे दूंगा, वो आप उनसे बात करते तो सर आपका धन्यवाद। तो जैसा कि सर ने कहा है, तो अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सर का कांटेक्ट डिटेल, एड्रेस और पूरा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। इसी के साथ अगर आपकी कोई भी हेल्थ इशू से रिलेटेड यानी किसी भी बीमारी से जुड़ी आपकी कोई समस्या है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे सर के माध्यम से या अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपके पास ट्रीटमेंट पहुंचाया जाए, आपको सॉल्यूशन दिया जाए ताकि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू।